मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, जब ये एनएफओ लॉन्च हुआ था तो नए निवेशकों ने इसे एक लॉटरी के रूप में देखा था, क्योंकि उस टाइम पर केवल एक ही डिफेंस का इंडेक्स फंड था जिसका नाम था एचडीएफसी डिफेंस इंडेक्स फंड। और उसने जो रिटर्न दिया था, एक साल में अपने निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया था। तो जो नए निवेशक थे उन्होंने सोचा कि मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड आया है, क्यों ना इसमें पैसा लगाया जाए, क्योंकि इसकी एनएवी भी कम है, 10 रुपए में है और बहुत जल्दी उनका भी पैसा डबल हो जाएगा। और मैंने उसी टाइम पर एक वीडियो भी पब्लिश की थी जिसमें मैंने बताया था कि अभी ये सही टाइम नहीं है किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाने में, खासतौर पर डिफेंस इंडेक्स फंड। मैंने ये रीजन भी बताया था उस टाइम पर कि जो स्टॉक्स हैं डिफेंस फंड में वो सारे के सारे ओवर वैल्यूड है। देखिए 30 से 32 स्टॉक्स है केवल डिफेंस फंड में, जिसमें से कि केवल 16 या 17 स्टॉक्स जो हैं इस मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस इंडेक्स फंड में है। अब हाल ये हो रखा है कि जब मार्केट ऑलमोस्ट 8 से 10% डाउन है 2 महीने के अंदर, उस टाइम पर ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का, ये कम से कम भी 20% तक डाउन है। 20% का मतलब ये हुआ कि जिस भी निवेशक ने 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए होंगे इसके एनएफओ के टाइम पे, आज की डेट में उसका 1 लाख रुपए का कैपिटल 80,000 रुपए ही रह गया है। अब निवेशकों को देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलती हुई है, आखिरकार ये गलत फंड में निवेश कर दिया है उन लोगों ने पैसा, या फिर ये टाइम गलत चल रहा है, या फिर कितना टाइम अभी लगेगा उनके पैसे को दोबारा से रिकवर करने में या फिर इस फंड को प्रॉफिट में आने में। देखिए सब चीजें जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके आंसर बहुत क्लियरली आप लोगों को मिल जाएंगे, सब चीजें बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो आप तक पहुंची, तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए जून के महीने में लॉन्च होने वाला ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड केवल 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही 21% तक डाउन जा चुका है। जो एनएवी 10 रुपए की थी, आज की डेट में अगर मैं लेटेस्ट एनएवी की बात करूं तो 7 रुपए 90 पैसे की है, मतलब 8 रुपए से भी नीचे ये जा चुकी है। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए इस फंड के अंदर? कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें इसके अंदर से बाहर निकल जाना चाहिए, कुछ लोगों के आते हैं कि क्या अब उन्हें नए निवेश करने चाहिए। देखिए आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इसमें नया निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार ये फंड नीचे जा क्यों रहा है। देखिए इस म्यूचुअल फंड में, डिफेंस इंडेक्स सेक्टर में, देखिए इसको 3 तरफा मार पड़ रही है इस टाइम पे। पहला तो ये कि ऑलरेडी जो है इंडियन मार्केट डाउन है, पहली चीज तो इसके साथ ये हो रही है। जब ये फंड लॉन्च हुआ था उसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद से ही इंडियन मार्केट डाउन होनी शुरू हो गई थी। दूसरी मार इसको ये पड़ रही है कि इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो 16 या 17 स्टॉक्स ही हैं। और आप एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद एक बार जाइएगा और उन 16 या 17 स्टॉक्स को एक बार डीपली चेक कीजिएगा, उनके 1 साल के रिटर्न को आप चेक कीजिएगा। आपको 1 साल के रिटर्न में आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आज की डेट में जब मार्केट इतनी डाउन है, उनके 1 साल का रिटर्न आज की डेट में भी 90 से 95% तक दिख रहा है। उसका रीजन पता है क्या है? कि वो स्टॉक्स 1 साल में डबल से भी ज्यादा भाग चुके हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम तो इसके साथ ये है कि जब भी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसके अंदर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि अब इसके साथ चल रही है। तीसरी चीज जो इसके साथ, मेन प्रॉब्लम जो इसके साथ है, वो ये है कि ये एक सेक्टोरियल फंड, एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाता है। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये बताता हूं कि जब भी आप सेक्टोरियल फंड में पैसा लगाएं तो आपका विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल इस टाइम पे आपके सामने ये चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड। देखिए जिन भी लोगों ने 6 महीने या 1 साल में अपना पैसा डबल कर लेंगे ये सोचकर पैसा लगाया होगा, आज की डेट में गारंटीड वो अपने पैसे को रिडीम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल लॉस में जा चुकी है इस टाइम पे। हम इसीलिए बोलते हैं कि 5 से 10 साल का व्यू अपना बना करके रखिएगा किसी भी सेक्टोरियल फंड या म्यूचुअल फंड में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आप लॉस में अपनी जो है पोजीशंस को, अपने फंड्स को बुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, ना कि किसी फंड के ऊपर। अब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है कि इसके साथ तीनों चीजें गलत क्या चल रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इस फंड में रिकवरी की उम्मीद कब तक है।
देखिए, अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो मैंने इंडियन मार्केट के ऊपर कल एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था। 2023 में भी सेम इशू हुआ था, 2021 या 22 के आसपास भी सेम इशू हुआ था। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें बहुत क्लियरली मैंने बताया कि अभी मार्केट में रिकवरी की जो चांसेस है वो 1 से 2 महीने के अंदर तो मुझे कोई क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। एक रेंज बाउंड रह सकती है। तो रेंज बाउंड होने के कारण जो है ये डिफेंस का जो सेक्टर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही रिकवरी आपको दिखाएगा। अभी इसको वापस 10 रुपए की एनएवी तक पहुंचने में ही अभी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, कम से कम भी 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी गलत फंड के अंदर निवेश कर दिया है। मैं उस बात पर भी अभी आने वाला हूं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो लोग अब इसके अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए। हो सकता है कि अभी ये फंड थोड़ा और नीचे जाए, और नीचे जाएगा तभी आप इसके अंदर नया निवेश शुरू कीजिएगा। और बेहतर यही होगा कि आप सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा दूर ही रहें। अब मैं बात कर लेता हूं कि जिन निवेशकों ने इसके अंदर पैसा लगा दिया है और जो रिडीम करने की सोच रहे हैं, उनको क्या अब करना है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से समझना, आपके काम में जरूर आएंगी वो बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि आप अपने माइंड में ये चीज बना लीजिए कि आपने किसी भी गलत फंड के अंदर निवेश नहीं किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस सेक्टर को लेकर, और मैं खुद डिफेंस सेक्टर में काफी बुलिश हूं। इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बार के बजट जो आया था उसमें डिफेंस को काफी महत्व दिया गया था, काफी ज्यादा पैसा एलोकेट उसको किया गया था। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट डाउन है। इस मार्केट डाउन में चाहे आप स्मॉल कैप फंड्स को ले, चाहे मिड कैप को ले, किसी भी फंड को ले लीजिए, वो सभी इस टाइम पर डाउन चल रहे हैं। केवल आपका ये डिफेंस सेक्टर ही डाउन में नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर डाउन में हो और ओवरऑल मार्केट ऊपर के ट्रेंड में हो। जब सभी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और केवल एक सेक्टर डाउन में, तब वो चिंता की बात होती है। बट इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट डाउन में है, तो और इस सेक्टर का तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बताया कि तीन तरफा इसको मार पड़ रही कि ओवर वैल्यूड इसके स्टॉक्स हो चुके हैं। पूरी की पूरी मार्केट इस टाइम पर डाउन है। तीसरा सेक्टोरियल फंड है। तो आपने किसी भी गलत फंड में निवेश नहीं किया है, बस बात यह है कि आपने गलत टाइम पर निवेश किया है। अब गलत टाइम पर निवेश करने का मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान ने, जिस भी इन्वेस्टर ने इसके अंदर लमसम किया होगा, उसको भी आने वाले कम से कम भी 6 से 7 महीने लगेंगे अपनी केवल कैपिटल को ही रिकवर करने में। मैं कंपाउंडिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे केवल और केवल कैपिटल को रिकवर करने की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इसमें से रिडीम करने की सोच रहे हैं, तो रिडीम करने से पहले एक चीज को माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि अभी तक जो लॉस आपको दिख रहा है वो केवल पेपर लॉस है, आपकी ऐप में शो कर रहा है। बट अगर आप इसमें से रिडीम कर लेंगे तो आप ये मान के चलना कि वो रियलाइज लॉस हो जाएगा। आप एक लॉस की पोजीशन से बाहर आएंगे, जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको अपनी एसआईपी या फिर जो लमसम जो भी लोग करते हैं इसके अंदर, क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आप उसे कंटिन्यू करें। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मार्केट नीचे जाती है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि देखिए इस फंड को अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा बढ़ने में, और जब ये बढ़ेगा तब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तब तक एटलीस्ट आप लोगों की जो ये इस फंड में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जो एनएवी है वो एवरेज आउट हो जाएगी, जिससे जो एक एवरेज निकल के आएगा वो काफी कम आएगा। तो कोई गलत ये फंड नहीं है। मैं खुद पर्सनली काफी बुलिश हूं इस फंड को लेकर। और इस फंड के मैं आपको 3 स्टॉक्स में, ऐसे 16 स्टॉक्स हैं, मैं 3 स्टॉक्स आपको, 3 या 4 स्टॉक्स में आपको बताता हूं। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। पहला स्टॉक है इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जब मार्केट इतनी ज्यादा डाउन है, एक साल में अभी भी ये जो स्टॉक है 90 से 95% का रिटर्न इसने बना करके दिया है। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 90 से 95% एक साल का रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, इसने बना करके दिया है। सोलर इंडस्ट्री 90% के आसपास इसने भी बना करके दिया है। दोस्तों, आप ये एक खुद पर ये चिल्ला के देखिए कि आपने किसी भी स्टॉक में पैसा लगाया और एक साल के अंदर उसने पैसे को आपके डबल कर दिया है, और उसके बाद मार्केट ने डाउन होना शुरू कर दिया। क्या आप उस स्टॉक से बाहर नहीं आएंगे? क्या आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सब लोग करेंगे, और वही इस टाइम पर हो रहा है। इसके अंदर इन जो स्टॉक्स हैं, जो डिफेंस के स्टॉक्स है, उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये आने वाले टाइम में भी देखी जाएगी। तो अपने निवेश को बंद बिल्कुल भी ना करें। फ्यूचर के बारे में सोचे, आने वाले लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे। कैपिटल अप्रिसिएशन अपने आप हो जाएगा।
आई होप मेरे मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।